नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो इस अन्यथा आपने अभी तक सभी टाइप के कॉइन्स और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज देख ली हैं, ठीक है। तो अब आज हम जानते हैं मीम कॉइन, जो मतलब इसका तो नाम आपने बहुत जगह सुना होगा। लगभग हर कोई जो क्रिप्टो के बारे में कुछ भी जानता है, उसको सबसे पहले अगर कुछ पता चलता है तो बिटकॉइन, और उसके बाद अगर कुछ पता चलता है तो वो होता है मीम कॉइन। तो आज हम समझेंगे कि मीम कॉइन क्या है और ये क्यों इतने हाइप में रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, इसके कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, ये जोक की तरह बनाया गया कॉइन है। इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होती, इसके पीछे इंटेंशन ही यही होती है कि हाँ भाई फॉर फन बना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये क्यों अलग होता है? ये अलग होता है क्योंकि इसका जो लोगो होता है, इसका जो फेस होता है, ये कई बार अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी डॉग होता है, कभी कैट होता है, कभी ब्रीड होती है, जैसे किटीज होते हैं, ठीक है, या जैसे शिबा इनू हो गया, जैसे डोज हो गया, ठीक है, कोई पॉप कल्चर हो गया, या कोई पॉपुलर नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई, उस पर एक कॉइन बन के आ गया, जैसे सो ट्रम्प इज ग्रेट, या फिर जो बाइडन के ऊपर भी बन रहा है, ठीक है। तो ये मीम कॉइन होते हैं जिनका वैल्यू नहीं होता, मतलब वैल्यू बहुत होता है लेकिन इनका फंडामेंटल कोई काम नहीं होता कि ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू जो मेन है वो है इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर आप किसी को लेयर 1 समझाएंगे, किसी को लेयर 2 समझाएंगे, किसी को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस समझाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा आसान किसी को मीम कॉइन समझाना है। क्या है? तो कुछ नहीं है भाई, ये एक देखो, ये डोज कॉइन के ऊपर बना है, ये कुत्तों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो मतलब ये ऊपर जाएगा तो आप पैसा कमाओगे। मतलब बहुत सिंपल है, इसके पीछे ना आपको टेक्नोलॉजी समझानी ना कुछ समझानी, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब हम आते हैं वेरी स्पेकुलेटिव इन वैल्यू, ठीक है। तो देखो, एक तो बात है कि मतलब कहीं पता नहीं कहाँ, जैसे इधर उधर पड़ा होगा, सडन से कोई बड़ा सेलिब्रिटी उसके बारे में बात करेगा और वो मतलब ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो ये कहीं से भी मतलब आ सकता है, मतलब कहीं से भी इसकी वैल्यू आ सकती है, पूरा स्पेकुलेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। इसका कोई मतलब ऐसा फंडामेंटल नहीं है कि कोई अपडेट होगा या ये होगा या वो, कुछ नहीं, पूरा मतलब ऐसे स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये देखो, ये सक्सेसफुल इन शॉर्ट टर्म है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है 2 महीने चले, 3 महीने चले, बहुत हुआ तो 6 महीने चल गया, उससे ज़्यादा वो 1 साल चले, उसके बाद कोई पूछता नहीं इसको। तो लॉन्ग टर्म में इनकी वैल्यू नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, पैसा लगाओ, कमाओ और छोड़ दो। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से नहीं होंगे कि वहाँ छोड़ दिए 2-4 साल बाद देखेंगे, नहीं, लगाओ। मतलब वो जब जैसे इसमें गर्मी बढ़ती है, पैसा लगाओ, उस स्पेकुलेशन का फायदा उठाओ और निकलो, ठीक है। वाई डू मीम कॉइन सोर इन वैल्यू सो मच? मतलब इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों होती है? पहली तो इसकी जो ऑडियंस है ये बहुत बड़ी है, ठीक है। इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, इजी इंटरटेनिंग, मतलब इजी है, इसमें कुछ समझना नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट बुरा है, कुछ भी नहीं समझना है। हाँ, मीम कॉइन है, सब लोग बात कर रहे, लगा दो, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फील गुड फैक्टर ये होता है, जैसे अभी आप बिटकॉइन, आपके पास $100 है, आप बिटकॉइन खरीदिए, तो बिटकॉइन आज के समय $62,000 पे चल रहा है। तो $100 में आपको मतलब एकदम 0.00 ऐसा उतना कम मिलेगा। लेकिन अगर आप वही $10 का कोई मीम कॉइन खरीद लें, ठीक है, तो वो आपको ऐसे 2-3 मिलियन मीम कॉइन मिल जाएंगे। तो आपको एक फील ऐसे गुड कराता है कि भाई हाँ भाई, मेरे पास तो मिलियन में ये कॉइन है, ठीक है। अब ये अगर अर्ली इन्वेस्टमेंट कर दिए आप, ठीक है, तो ये इनसेन गेन्स को देता है। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि मिनिमम 1000x, ठीक है, 100x 200x तो हर मीम कॉइन दिया ही दिया है, ठीक। उसके बाद इसमें वीसीज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होते, मतलब इसमें स्मार्ट मनी नहीं होती कि हाँ ये अब आएगी अब जाएगी, कुछ भी नहीं होता। ओपन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई रिसर्च नहीं करते इसमें बारे में, जैसे आए वैसे डाल दिए, कहानी खत्म। मतलब डालो कमाओ, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये प्रमोशन कहाँ से होता है? ये प्रमोशन होता है जो इनकी कम्युनिटी होती है, जो इनके सोशल मीडिया पे लोग जुड़े होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने मान लो XYZ मीम कॉइन खरीदा, ठीक है, अब वो मीम कॉइन जब तक मेरे पास रहेगा तब तक मैं दूसरों से बोलता रहूँगा भाई तू भी खरीद, भाई तू भी खरीद। तो इसकी प्रमोशन भी ऐसे होता है, इसका स्पेकुलेशन भी ऐसे बढ़ता है, और यही लोग जाके किसी बड़े यूट्यूबर के कमेंट के नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे कि प्लीज रिव्यू XYZ, प्लीज रिव्यू XYZ। तो उससे क्या होता है, इसकी इसकी जो मतलब हाइप बढ़ती है, और उसकी वजह से इसमें रिटर्न ज़्यादा आता है। अब देखो,
अब ये एक होप होता है, जैसे अभी बिटकॉइन में आपको पैसा कमाना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी में आपको ये करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मीम कॉइन में रिटेलर्स जो होते हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास $100 $200 इन्वेस्टमेंट होता है, वो लोग समझते हैं कि यार इसमें लगा देंगे, अगर किस्मत अच्छी रही तो भाई बल्ले बल्ले एकदम मतलब 1000x to 200x 100x मनी आ ही जाएगा। ठीक है, तो होप के ऊपर मीम कॉइन पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, अब मीम कॉइन एक बैड इन्वेस्टमेंट क्यों हो सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप फंस जाए। ठीक है, एक रग पुल होता है, मतलब एक कॉइन था उस सीरीज की क्या नाम थी, मैं उसका नाम मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कोरियन सीरीज थी, उसके उसके नाम पे एक द स्क्विड गेम्स, हाँ स्क्विड गेम्स के नाम पे एक वेब सीरीज निकली थी, मतलब स्क्विड गेम्स नाम की एक वेब सीरीज है, उसके नाम पे एक टोकन निकला था। और जब मतलब उसका हाइप बढ़ा, सब लोगों ने खरीदना शुरू किया, और जब बेचने की बारी आई तो पता चला कि जो बंदा उसका फाउंडर था, जिसने उसको कोड किया था, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के रखा था कि कोई सेल ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब कोई सेल नहीं कर पाया, तो एक रग पुल होता है, मतलब ऐसे 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 कोई कोड बना देगा, मान लो ऐसे कोई मतलब बग होगा कोड में, या फिर सडन से जो फाउंडर होंगे वो सब अपना पैसा बेच देंगे, प्राइस नीचे आएगी, तो रिस्क बहुत होता है। ठीक है, सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब एक दिन हाइप में है, दूसरे दिन किसी को याद भी नहीं। ठीक, लैक ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, तो फंडामेंटल चीज़ें नहीं होती तो सिर्फ कम्युनिटी का सपोर्ट रहता है, कम्युनिटी को कुछ और इंटरेस्टिंग मिल गया तो इसको भूल के वो उस पर चली जाएगी। ठीक है, अब यही देखो, ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उसका रीज़न यही है कि कुछ फाउंडर्स या कुछ लोग ऐसे क्रिप्टो करेंसीज ला देते हैं जिसको आप खरीदने के बाद पछताते हो, जैसे कि वो स्क्विड गेम्स वाली थी। ठीक है, बर्न रेट हाई होता है। ठीक है, मतलब मान लो कि तुम अगर मतलब एक तरह से एक बर्न रेट की जो उठा के इधर उधर मतलब ऊपर नीचे ये होता है बर्न रेट। एग्जैक्टली में बर्न रेट क्या होता है कि तुम कॉइन्स को उठा के नल एड्रेस पे भेज दो। ठीक है, लेकिन वो कंसिडरेशन मत कीजिए, बस इतना समझिए कि अगर आप अर्ली नहीं है तो आप रिस्क पे हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्ली है वही लोग पैसा कमाएंगे। अब ये जो है ये एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर उसकी वैल्यू $0.00008 है, फिर भी वो ऑल टाइम हाई पे है, मतलब समझिए वो तभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हाउ टू इन्वेस्ट इन मीम कॉइन एंड मेक ह्यूज मनी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ठीक है, शिबा इनू, एनिमल, पब्लिक फिगर, टीवी शो, सिंबल, ये सब अच्छे अच्छे देख के तब इस पे मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रांड में जाइए। 1 मिलियन से कम जिसका मार्केट कैप होता है उसी में डालिए, ताकि अगर वो 10 मिलियन में पहुंचे तो आप 10x पे पहुंचे रहे। ठीक है, ये नहीं कि 1 बिलियन टच कर गया है या 100 मिलियन टच कर गया है तो आप घुस रहे तो ऑलरेडी लेट है, छोड़िए वो। ठीक है, यूनिकनेस होना चाहिए, कुछ तो नया। ठीक है, या तो ट्रेंडिंग मीम या तो कुछ नया, ये ऐसा होना चाहिए। रिस्क मिटिगेशन, ठीक है, जो कोड है उसका, उसको ध्यान से देखना है आपको, उसको वेरीफाई अच्छे से करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ ऐसा बग कोड है जिसकी वजह से आप सेल नहीं कर पा रहे। ठीक, मल्टी नैरेटिव्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मीम कॉइन में घुसिए, जैसे डेक्स का हो गया, मेटावर्स के ऊपर कुछ मीम कॉइन होंगे, गेमिफाई, ठीक है, ऐसे नेट NFT, इन सब पे ऊपर है, तो इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं मीम कॉइन पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।